ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफ़ीक़ सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। माफ़ी चाहता हूँ, कुछ काम होते हैं जिन्हें काम करना ज़रूरी भी है, तो उन कामों को थोड़ा सा निपटा लूँ। और जैसा मैंने पहले भी गुजारिश की कि थोड़ा सा जागे रहें और मेरा साथ दें। घायल साहब से अनुरोध है कि मेरे पास रहें, क्योंकि ये उनका काम है जो उनकी मोहब्बत में मैं अंजाम दे रहा हूँ। तो मनोज यादव घायल साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे पास आ जाएं। आज का ये कार्यक्रम मंसूब है हमारी उर्दू शायरी के उस नाम से जिसे हम बहुत ही मोहब्बत, बहुत ही एहतराम के साथ अज़्म शाकिरी कहते हैं। इनका परिचय कई तरह से दिया जा सकता है, लेकिन अगर सबसे छोटा परिचय मुझे देना हो, सबसे कम अल्फाज में मुझे परिचय देना हो, तो एक होता है ख्वाब, एक सपना, फिर एक चीज़ होती है ताबीर। हम एक ख्वाब देखते हैं और किसी बड़े से जो इस फ़न का माहिर हो उससे पूछते हैं कि इस सपने का फल क्या है, इस ख्वाब की ताबीर क्या है। गज़ल की डेफिनेशंस में एक डेफिनेशन गज़ल के बहुत बड़े शायर कृष्ण बिहारी नूर ने 2 पंक्तियों में पेश की थी कि मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। ज़िंदगी का सबूत देते रहें। अगर कृष्ण बिहारी नूर साहब के इन 2 मिसरों को एक ख्वाब मान लिया जाए तो उसकी ताबीर हैं जनाब अज़्म शाकिरी। एक बार ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जिनके नाम हम आज की इस शाम जमा हैं। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि मनोज घायल गाज़ीपुरी साहब जब इनसे मुतारिफ़ हुए, इनके कलाम को सुना, तो इस दर्जा इनके ऊपर एक मोहब्बत तारी हुई कि इन्होंने इनसे राब्ता किया। और राब्ते का फिर आलम ये हुआ कि मुलाकात तो आज पहली बार हुई, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जैसे बरसहा बरस से ये उन्हें जानते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। और वही दोनों तरफ से मैंने जज्बा देखा। तो इस जज्बे के लिए मैं चाहता हूँ एक बार फिर से आप तालियां बजा दें कि जिससे पहली बार मुलाकात हो रही है, आप उसका जश्न बर्पा कर रहे हैं इलाहाबाद में, अपने वतन प्रयागराज में। तो ये भी एक खूबसूरती होती है और गज़ल का ये जादू होता है जो सर चढ़ के बोलता है और इस तरह से मोहब्बत कराता है उस गज़ल के खालिक से कि हम उसके नाम शाम आरास्ता करते हैं, अपनी शामों को उसके नाम से मंसूब करना अपने लिए बाइस फ़ख्र समझते हैं। तो ये एक बात थी जो मैंने अर्ज़ की। बाकी गुफ्तगू मैं आपसे बीच बीच में करता रहूँगा, क्योंकि ये एक उस तरह का मुशायरा नहीं है जैसे आम तौर पे हुआ करता है। ये ख़ास किस्म की महफ़िल है और इस महफ़िल की खुसूसियत ये है कि मेरे सामने जो चेहरे मौजूद हैं, इनमें एक एक चेहरा बहुत कीमती है। और वो कीमती इस तरह है कि जो मेलों के मुशायरे होते हैं, महोत्सव होते हैं, वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं, पता चल रहा है कि एक प्रोफेसर साहब एक रिक्शे पर बैठ कर के आए। प्रोफेसर साहब आगे आए, तीसरी चौथी सफ़ में बैठ गए और वो रिक्शे वाला भी पीछे की सफ़ में बीड़ी सुलगा के बैठ गया। और यही हाल पूरे मेले का होता है, उस पूरे जन समूह का होता है। तो उसका नतीजा ये होता है कि जब एक अच्छा शेर, एक अच्छी कविता पढ़ी जाती है तो उसका हक़ कैसे अदा हो पाएगा जब तक उसे सही समझ रखने वाले लोगों तक वो बात ना पहुँचे। लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जहाँ से मेरी नज़र जा रही है, जहाँ तक मुझे मनोज घायल साहब ने दूर दूर से परिचय कराया कि ये वो साहब हैं, ये वो मोहतरमा हैं, तो मैं जहाँ से देख रहा हूँ एक एक आदमी मुझे कम से कम भी अगर मैं करके आँकूँ तो उन मेलों के 1000 श्रोताओं के बराबर है। तो जहाँ से मैं देख रहा हूँ मेरे सामने हज़ारों का नहीं बल्कि लगभग कुछ लाख का जनसमूह मौजूद है और मैं उसे संबोधित कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप अपने लिए एक बार ज़ोरदार तालियाँ बजा लें। मैंने अपनी गज़ल का एक मतला और एक मक्ता सुनाता हूँ। मक्ता सुनाना मकसूद है इसलिए कि वो आपके लिए सुनाना चाहता हूँ कि आपका क्या, आपके मेरी नज़र में क्या वक़्त है, मेरी नज़र में नहीं वास्तविकता में आपकी क्या कीमत है। मोहतरम इकबाल अशहर साहब मौजूद हैं जो गज़ल का एक बहुत ही खूबसूरत लहजा है। दिल्ली स्कूल, हमारी उर्दू शायरी में 2 स्कूल माने गए हैं,
दो यूनिवर्सिटीज़ मानी गई हैं और उन दोनों की अपनी अपनी खुसूसियात हैं, एक लखनऊ स्कूल और एक दिल्ली स्कूल। और इस दौर में जो शायर हमारे कवि सम्मेलनों और मुशायरों में उस दिल्ली स्कूल की भरपूर नुमाइंदगी अपने कलाम से कर रहा है, वो मोहतरम और मोतबर सम्मानित नाम है जनाब इकबाल अशहर साहब का। मैं चाहता हूँ उनके लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियाँ बजा दें। मैं आपकी तारीफ़ में दो मिसरे सुनाना चाहता हूँ और उससे पहले दो मिसरे आप यूं ही सुन लें कि वक्त जब आया तो सब दावे ज़बानी निकले, वक्त जब आया तो सब दावे ज़बानी निकले, यार समझे थे जिन्हें दुश्मने जानी निकले। और ये शेर, तालियां मुझे इस दो मिसरों पर चाहिए क्योंकि ये आपके लिए हैं और तालियां आप बजाएंगे लेकिन ये मेरी तरफ से बजाएंगे। वक्त जब आया तो सब दावे ज़बानी निकले, यार समझे थे जिन्हें दुश्मने जानी निकले, मैंने तो सादा सा एक शेर कहा था मारूफ, तुमने दोहराया तो क्या क्या न मानी निकले। आप वो लोग हैं जो हमारे सादा सादा अशार को जब अपने होठों पर लाते हैं और उन्हें दोहराते हैं तो उनमें बहुत सारे अर्थ पिरो देते हैं अपने पढ़ने के अंदाज से। तो हम सब आपका सम्मान करते हैं। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं होंगे तो हमारी कद्र क्या है। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर मौजूदगी आपकी, हम उसे सलाम करते हैं। तो वो काम कुछ कर लिए जाएं। मैं चाहता हूँ कि आप सबकी तरफ से और हम सब की तरफ से हमारे बहुत ही मोहतरम और सम्मानित जनाब अज़्म शाकरी जी का सम्मान करें। जनाब RS वर्मा जी, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि पुष्प गुच्छ बुके पेश करके हमारे और शॉल पहना करके अज़्म शाकरी साहब, जिनके नाम इस शाम हम जहाँ पर जमा हैं, जनाब RS वर्मा जी, उनसे गुजारिश है कि वो, और आप लोग तालियों से अगर शरीक होंगे तो कविता के लिए आपके दिल में जो श्रद्धा है वो भी परिलक्षित होगी, तो हमारा भी दिल बढ़ेगा और मान बढ़ेगा। आदरणीय पूर्व कमिश्नर श्री RS वर्मा जी, हमारी आज की शाम के दूल्हा जनाब अज़्म शाकरी साहब को शॉल और बुके पेश करके उन्होंने स्वागत किया। और इसी क्रम में मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब घायल गाज़ीपुरी साहब और जनाब बैकुंठनाथ जी से कि घायल साहब तो मेरे पास मौजूद हैं, बैकुंठनाथ जी से मेरा अनुरोध है कि वो इकबाल साहब को बुके पेश करके और शॉल उड़ा करके उनका स्वागत करें। और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि आपको शामिल होना है अपनी तालियों के साथ। बहुत ही सीनियर राजकीय अधिकारी और वरिष्ठ समाजसेवी श्री बैकुंठनाथ जी स्वागत कर रहे हैं हमारी गज़ल की परंपरा के बहुत ही मोहतरम नाम जनाब इकबाल अशहर साहब का। बहुत शुक्रिया। और इसी क्रम में हमारे बीच में मुजाहिद लालटेन साहब मौजूद हैं, हास्य व्यंग के एक बहुत प्यारे शायर। मेरा दुर्भाग्य है, बदकिस्मती है कि मेरी आज उनसे पहली बार मुलाकात हो रही है, तो मैं भी उनकी रचनाओं से महजूज़ होना चाहूँगा जैसे आप चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मोहतरमा डॉक्टर विभा मिश्रा जी जनाब मुजाहिद लालटेन साहब का पुष्पगुच्छ भेंट करके और शॉल पेश करके उनका स्वागत करें और आप लोग शामिल हों। और डाइस से भी गुजारिश है कि वो भी ताली बजाएं। NSME की डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर्ड वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर विभा मिश्रा स्वागत कर रही हैं मुजाहिद लालटेन साहब का। बहुत शुक्रिया। कुछ शब्द होते हैं जिनके माने लोग ख़राब कर लेते हैं, लेकिन उनके जो असली अर्थ हैं वो तो बाकी रहते हैं। मुजाहिद शब्द है जिसका जो बना है जब धर्म के लिए, सत्य के लिए जो व्यक्ति युद्ध करता है, जद्दोजहद करता है,
कोशिश करता है तो उसे हम मुजाहिद कहते हैं। और वो व्यक्ति जो प्यार की, मोहब्बत की लालटेन जलाने में, मोहब्बत की लालटेन को रोशन करने में बराबर कोशिश कर रहा है, वो है मुजाहिद लालटेन, और उनका सम्मान अभी हमारे सामने हुआ। अब मसला ये है कि सम्मान तो मेरा भी होना चाहिए, लेकिन मैं अपने मुंह से कैसे कह सकता हूँ, तो लेकिन मैं कह दूँगा। रायबरेली से आपके बीच में आपका मेहमान, उर्दू ज़बान से मेरा ताल्लुक़, और बचपन से ही घर में उर्दू ज़बान पढ़ता और लिखता रहा, और उस उर्दू ज़बान की तासीर थी, उसका असर था कि हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों में मुझे उस उर्दू ज़बान के असर से एक शायर और एक संचालक के तौर पर बहुत प्यार से लोगों ने अपने पल सर आँखों पर बिठाया। और आज इस खूबसूरत चरख़े अदब के इस खूबसूरत प्रोग्राम में मनोज घायल गाज़ीपुरी साहब के आदेश पर मैं इस कार्यक्रम का संचालन दूसरी बार कर रहा हूँ। तो मैं गुजारिश करता हूँ मनोज साहब से कि वो जिस तरह भी मेरा स्वागत करना चाहें तो वो स्वागत करें, आप लोग शामिल हो जाएं। मैं चाहता हूं कि मारूफ रायबरेली साहब का स्वागत जो है पुष्पगुच्छ और शॉल से हमारे चीफ इंजीनियर त्रिपाठी जी करेंगे। आप तशरीफ रखें। और अब मैं चाहता हूँ कि आज की इस महफ़िल के मुख्य अतिथि, मेहमान ख़ुसूसी श्री R.S. वर्मा जी, जो पूर्व कमिश्नर रहे हैं और बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब इकबाल अशहर साहब से कि वो हमारी कविता और शायरी की जो परंपरा है उसकी तरफ से उनका स्वागत और सत्कार करें, पुष्पगुच्छ भेंट करके और शॉल पहना के। जनाब श्री R.S. वर्मा, पूर्व कमिश्नर, उनका स्वागत करेंगे जनाब इकबाल अशहर साहब। आप चले आएँ, इतनी दूर न रहें। बहुत ही सम्मानित व्यक्ति, और क्या बात है, दोनों लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि हमारा सौभाग्य है, वो कह रहे हैं हमारा सौभाग्य। यही एक बड़ों की बातें होती हैं। और मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर आप जहमत आपको होगी जनाब इकबाल अशहर साहब, लेकिन आप श्री बैकुंठ नाथ जी, जो पूर्व सीनियर राजकीय अधिकारी रहे हैं जैसा मैंने कहा, और बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी हैं, मैं उनके लिए भी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि इकबाल अशहर साहब उनका स्वागत करें। और भैया वो जल्दी से ले आइए, हाँ थोड़ा सा तेज़ी दिखाइए जी। जनाब बैकुंठ नाथ जी का स्वागत कर रहे हैं फिर से एक बार इकबाल अशहर साहब, और आपकी तालियां बता रही हैं कि आप हमारे साथ हैं और समझ चुके हैं कि ये किस तरह का कार्यक्रम है और आपकी जिम्मेदारी क्या है और हमारा काम क्या है। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। और इसी क्रम में श्री धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव जी, जो मैत्री संस्था जिससे हम सब परिचित हैं, उसके रूहे रवां हैं, सर्वे सर्वा हैं। उसके अलावा लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत, उन्हीं के विभाग के दो बड़े प्यारे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूं कि विशाल जी और नीतू जी दोनों लोग स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और एक साथ श्री धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव जी का स्वागत करें, और हमारी तरफ से मनोज घायल साहब भी उसमें शामिल हो जाएं। मैं गुजारिश कर रहा हूं श्री धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव जी को पुष्पगुच्छ और शॉल पहना करके उनका स्वागत करें। एक बार ज़ोरदार तालियों से ऊपर आ जाएं। विशाल जी और नीतू जी जो उन्हीं के विभाग से, और इधर हमारे विभाग से मनोज घायल गाज़ीपुरी साहब मौजूद हैं और वो स्वागत कर रहे हैं। जी, ये खूबसूरत लम्हे हैं, यादगार लम्हे हैं। मनोज जी थोड़ा सामने देख लें ताकि तस्वीर में आप भी आ जाएं। जी,
नीतू जी आप मौजूद रहें, बाकी लोग जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया विशाल जी। और इसी क्रम में और हमारे बीच एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत, और उनसे मैं स्पेशली मेरी एक ही मुलाकात है, लेकिन उसने बहुत मुतासिर किया कि किस तरह से अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई जाती है और किस तरह दूसरों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की जाती है बिना किसी से डरे, बिना झिझके। इस चीज़ का एक बहुत सुंदर उदाहरण है डॉक्टर विभा मिश्रा साहिबा, NSME की डिप्टी डायरेक्टर। मैं गुजारिश करूँगा नीतू जी से कि उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करके हमारी तरफ से और उन्हें शाल उड़ा करके उनका स्वागत करें और आप लोग शामिल हो जाएं हमारे साथ। बस 2-3 नाम और बचे हैं और उसके बाद हम कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। डॉक्टर विभा मिश्रा जी का स्वागत कर रही हैं एडवोकेट नीतू साहिबा। ये शॉल पहना दी गई और ये फूलों का गुलदस्ता उनके हुजूर पेश किया गया और ये हम सब की तरफ से बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया नीतू साहिबा, बहुत धन्यवाद। एक मज़े की बात बीच में बता दूं कि विशाल भाई जो हमारे बैठे हुए हैं बड़े प्यारे आदमी हैं। मैंने जब मेरा परिचय हुआ तो नीतू जी ने अपना नाम बताया, मेरा नाम नीतू है। विशाल साहब ने काला कोट पहने हुए हैं, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मेरा नाम एडवोकेट विशाल कुशवाहा है। तो मैंने कहा भाई काला कोट आप पहने हुए थे तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने कहा असल में मारूफ साहब वो कहते कहते आदत पड़ गई है। तो मैंने उन्हें अपने एक दोस्त का किस्सा बताया कि मेरे एक दोस्त थे, नई नई शादी हुई, लेकिन उनका ससुराल बहुत बड़ा ख़ानदान था। तो वो जब भी ससुराल जाते थे और बड़ी जल्दी जल्दी जाना होता था तो हर बार कुछ नए लोग ज़रूर मिल जाते थे। तो हर बार उन्हें बढ़ के बताना पड़ता था कि मेरा नाम मैं मधु का पति और मेरा नाम विशाल। नतीजा ये हुआ धीमे धीमे आदत उनकी ऐसी पड़ गई कि जब ऑफिस में भी कोई आता था पूछता था भाई साहब आपका परिचय, तो उन्होंने कहा मैं मधु का पति और मेरा नाम विशाल। तो ये एक मज़े की बात है हमारे जो अभी अभी हुई, तो मैंने आपके सामने पेश कर दी। कुछ मेहमान और हैं जिनका सम्मान हमें करना है, और सम्मान इसलिए भी किया जाता है कि ऐसे आयोजनों में हम उन लोगों को मौका होता है कि हम उन्हें सम्मानित करें जिन्होंने हमारे समाज को अच्छा बनाने में अब, और समाज को अच्छा बनाने का तरीक़ा क्या है, हम जिस पद पर हों उसकी गरिमा को समझें और उसके अनुरूप व्यवहार करें। आज के वक्त में ये भी बहुत बड़ी बात हो गई है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारी नज़र में आता है और हमारे दिल से सम्मान का भाव उत्पन्न होता है तो हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ भी होता है कि जब कभी ऐसी महफ़िलें हों तो हम उन अपने प्यारे लोगों को सम्मानित करें। तो एक बार एक तमाम इस मंच के लिए और अपने लिए एक बार पुरज़ोर तालियां बजाएं और हम इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। जो मेहमान बचे हैं हम बीच में उनका स्वागत कर लेंगे। एक छोटी सी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। शायर शब्द बना है शऊर से। शऊर का मतलब होता है कि हमें एक समझ हो, एक एहसास हो किस बात का, कि हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं। हिंदी पद्धति में कवियों को सरस्वती पुत्र कहा जाता है और उर्दू पद्धति में या दूसरी अरबी पद्धति में कहा जाता है कि अश्शुअराओ तलामीज़ुर रहमान। ये जितने भी शायर हैं ये ईश्वर के विद्यार्थी हैं, उनके शागिर्द हैं। तो दोनों ही पद्धतियों में इनका बड़ा सम्मान है। लेकिन जब आपके पास एक इज़्ज़त आती है, एक शोहरत आती है, एक सम्मान आता है, तो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। और जिस शायर को के पास शऊर ना हो तो वो कुछ भी हो सकता है लेकिन वो शायर नहीं हो सकता। और हमारे डाइस पर जो मोहतरम शख्सियात मौजूद हैं, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये भरपूर शायर हैं, यानी कि इन्हें पूरा पूरा शऊर हासिल है कि उन्हें ईश्वर ने, अल्लाह ने, मालिक ने किस चीज़ से नवाजा है और उसकी वजह से उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है। और वो जिम्मेदारी का एहसास करते हैं कि इस समाज के साथ हमारा एक जुड़ाव है, उसके तई हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो है जिसको हमारे तमाम बुज़ुर्ग, तमाम पूर्वज जो कवि और शायर गुज़रे हैं उन्होंने निभाया है। अमीर मीनाई का एक शेर जो उस मिशन की तरफ इशारा करता है कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है।
और उसी बात को जिगर मुरादाबादी साहब ने यूं कहा कि जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो ये वो लोग हैं जो अपने कविताओं के ज़रिए, अपनी शायरी, अपनी गज़ल और नज़मों के ज़रिए वो मोहब्बत को आम करते हैं। और मोहब्बत को आम करने के कई तरीक़े हैं, वो तमाम तरीक़े उनकी शायरी में आपको नज़र आएंगे, करवट बदल बदल करके। जिसमें से एक सबसे बड़ा तरीक़ा है कि जब एक शायर, एक कवि एक रचना करता है तो वह किसी मज़हब या किसी ज़ात के व्यक्ति के नहीं, बल्कि एक इंसान के, एक मानव के जज्बात को अपनी कविता में पिरोता है। और उसका नतीजा होता है कि जब हम उसकी कविता को, उसकी शायरी को सुनते हैं तो हमारे अंदर कहीं सोया हुआ ये एहसास जागने लगता है कि हम सबसे पहले इंसान हैं और हमारे पास मौजूद दूसरे इंसानों से हमारा एक अटूट रिश्ता है। जैसे जैसे ये एहसास प्रबल होता जाता है हम और अच्छे इंसान बनते जाते हैं और शायरी अपना मिशन पूरा करती जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस मिशन को हम सब लेके साथ चले हैं और उसी मिशन के एक बहुत मोहतरम नाम अज़्म शाकरी के नाम हम ये शाम मना रहे हैं। और ये सिर्फ़ अज़्म शाकरी की शाम नहीं है, बल्कि तमाम उन सरस्वती पुत्रों की, उस रहमान के शागिर्दों की शाम है जिनकी हम इज़्ज़त और सम्मान करते हैं, जो इस समाज को बदलने में हमेशा कोशां रहते हैं। तो एक बार पुरजोर तालियों के साथ मुझे इजाज़त दें कि मैं इस कार्यक्रम का भरपूर तरीके से शुरुआत कर सकूं। मैं चाहता ये हूँ कि इस कार्यक्रम की 2 दौर में हम इसको सुने। हमारे साथ एक परेशानी ये होती है कि जब हम कविता के मंचों पर होते हैं या मुशायरे के मंच पर होते हैं तो एक क्रम होता है, पहले एक जूनियर अपना कलाम पेश करता है, फिर सीनियर और फिर सीनियर। ये सब चीज़ें मैं चाहता हूँ कि इन पैरामीटर्स को तोड़ा जाए और उसका तरीक़ा ये है कि आज जो इस बज़्म के दूल्हा हैं, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले उनके हुजूर अनुरोध करूँ कि वो अपनी शायरी में से कुछ हिस्सा पहले पेश करें और उसके बाद एक बार फिर दूसरे दौर में हम उनसे दोबारा दरख्वास्त था कि बीच में कुछ मेहमान हमारे रह गए हैं, किसी वजह से नहीं पहुंच पाए थे, अगर वो जैसे ही आएंगे तो हम बीच में उनका स्वागत करेंगे। तो 2 बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान। अच्छा, ये इस तरह का मुशायरा, इस तरह का कार्यक्रम भी नहीं है, सब अपने लोग हैं और इतनी देर में हमारे आपके रिश्ते इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब बीच में अगर कुछ और गुफ्तगू थोड़ी देर हो तो ये मौसम हमारे ख्याल में ये गुज़र नहीं जाएगा बेवफा बादलों की तरह बग़ैर बरसे। तो मेरे ख्याल में ये बादल थोड़ी देर रुके रहेंगे और फिर आप उसी तरह बरसते रहेंगे और प्यार की बरसात करते रहेंगे हमारे ऊपर जैसे अभी तक करते रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ 2 बहुत अहम शख्सियात हमारे बीच में तशरीफ़ लाई हैं तो उनका इस्तकबाल कर लिया जाए। हमारे बीच में एक मसीहा एक लफ्ज़ है जो ईसा मसीह के लिए इस्तेमाल होता है कि वो किसी भी परेशान और पीड़ित व्यक्ति को छू भर देते थे तो ईश्वर के आदेश से वो उसका रोग दूर हो जाता है, तो वहीं हो जाता था, तो वहीं से वो लफ्ज़ मसीहा। लेकिन एक लफ्ज़, एक आज के दौर में एक ऐसा इंसान जिसने इस लफ्ज़ को पूरी तरह से बरता है अपनी ज़िंदगी में, गरीब और दुखियारे लोगों को अपने फ़न से जिस तरह फ़ायदा पहुंचाया है, उसकी एक मिसाल हैं डॉक्टर राजमणि ओझा जी, MD मेडिसिन, हमारे बीच में मौजूद आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि जनाबे आज के महफ़िल के सदर जनाब इकबाल अशहर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि उन्हें बुके पेश करके उनका इस्तकबाल करें। और एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति हमारे समाज के, उनका इस्तकबाल हम अपनी समाज के सम्मानित व्यक्ति से करा रहे हैं, तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप शामिल हों। सदर आली वक़ार जनाब इकबाल अशहर साहब स्वागत कर रहे हैं हमारे समाज के बहुत ही प्यारे। डॉक्टर साहब सामने की तरफ देखें तो तस्वीर भी अच्छी आ जाएगी जी। डॉक्टर राजमणि ओझा जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे आज की महफ़िल की अध्यक्षता कर रहे जनाब इकबाल अशहर साहब, अब फूल भेंट करके और शॉल पहना करके। बहुत शुक्रिया। एक शेर है हमारे यहाँ, वो निगेटिव मकसद से पढ़ा जाता है लेकिन वो मैं एक पॉजिटिव माने में पढ़ना चाहता हूँ। वो शेर ये है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जो देखना किसी को तो 100 बार देखना। लेकिन मैं इसको पॉजिटिव वे में इस तरह इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अगला जो नाम है, उनके नाम के आगे इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं समाज के कल्याण से रिलेटेड, वो इतने सारे काम करती हैं वो एक मोहतरमा, कि जब भी आप उनको देखिए तो एक नई भूमिका में
वो नज़र आती हैं और हर भूमिका में उनके लिए सम्मान का भाव दिल में जगता है। वो लक्ष्मी नारायण समिति उत्तर प्रदेश की अध्यक्षा भी हैं। उसके अलावा श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल की डायरेक्टर भी हैं। उसके अलावा श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्टल जो निशुल्क हॉस्टल है उसकी डायरेक्टर भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ मातृशक्ति की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं राष्ट्रीय भोज समाज की, और बहुत वरिष्ठ भाजपा की नेत्री भी हैं, और बहुत कुछ है। मैं क्या क्या बयान करूं, बस मैं चाहता हूं कि उनके लिए अपने सम्मान को प्रदर्शित करूं, और उसके लिए मैं एक नाम यहां से लेता हूं आपके बीच से नीतू जी, और उधर से एक नाम लेता हूं मोहतरमा विभा जी। मैं आप दोनों से गुजारिश कर रहा हूं कि हमारी इन मोहतरम श्रीमती रानी केसरवानी जी का इस्तकबाल करें फूल पेश करके और शाल पहना करके। नीतू जी आपकी तरफ से आ रही हैं और यहाँ हमारी तरफ से मौजूद हैं डॉक्टर मोहतरमा विभा साहिबा। तो एक बार पुरजोर तालियों से शिरकत करें। जी जी विभा जी। तालियां कमजोर हैं।